अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जो थर्ड पीरियड है उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है इसके ऊपर बात करेंगे। अगर हम पहले इसका चार्ट देख ले या आप लोग अपने बुक में देख ले तो कुछ इस तरह चार्ट दिया हुआ है या कुछ इस तरह डायग्राम दिया हुआ है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रेगुलर इंटरवल के बाद एल्यूमिनियम तक इंक्रीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जो है यहाँ पे गड़बड़ आ जाती हैं। गड़बड़ किस तरह आ जाती हैं कि सिलिकॉन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है किस चीज़ से, एल्यूमिनियम से। यहाँ पे अगर वैल्यू आप लोग देख ले, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 933 केल्विन। अच्छा, यहाँ पे जो हमने वैल्यू ली हुई है ये केल्विन में ली हुई है। क्यों? क्योंकि अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में या सेल्सियस में ले ले तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। इसी वजह से माइनस को इग्नोर करते हुए बुक ने या हमारे कोर्स ने वैल्यू किस में ली हुई है, केल्विन में ली हुई है। तो ये जो वैल्यू आप लोगों को नज़र आती हैं ये केल्विन की है। तो यहाँ पे सिलिकॉन एल्यूमिनियम की मेल्टिंग पॉइंट है 933 केल्विन, पर सिलिकॉन आप लोग देख ले 1683 केल्विन है। और बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देख ले, सिलिकॉन की मेल्टिंग पॉइंट एल्यूमिनियम से ज़्यादा है, पर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एल्यूमिनियम से कम है। क्यों? यहाँ पे रीज़न क्या है? मतलब मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है सिलिकॉन की एल्यूमिनियम से, पर बॉइलिंग पॉइंट कम है सिलिकॉन की एल्यूमिनियम से। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पे फिर बाद में हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन आ चुका है फास्फोरस और सल्फ़र के केस में। अगर आप लोग देख ले, फास्फोरस पीरियड में पहले आता है, लेकिन सल्फ़र जो है इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फास्फोरस से ज़्यादा है। यहाँ पे आप लोग देख ले, फास्फोरस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 317 केल्विन, पर इसका 392 केल्विन है। इसके अलावा यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट है 553 केल्विन, जबकि इसका है 718 केल्विन। और फिर बाद में रेगुलर इंटरवल के बाद डिक्रीज़ होती हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे इंक्रीज़ होती हैं एल्यूमिनियम तक। फिर यहाँ पे एक मसला बन जाता है, फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच एक मसला बन जाता है, और फिर यहाँ पे रेगुलर इंटरवल के बाद डिक्रीज़ होती हैं। तो सारे चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जितने भी रीज़न हैं इनके बीच कि क्यों ऐसा हो चुका है वो डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है उसको मैं अपने अल्फाज में बताना चाहता हूँ। शायद आप लोगों को आता हो, अगर आता है तो वीडियो को स्पीड अप करके थोड़ा बहुत आप लोग आगे कर ले। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट हम उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस टेम्परेचर पे एक सब्सटेंस या एक एलिमेंट या एक मैटर है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इसको हम हीट देते हैं। कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है, वो सॉलिड स्टेट में है। इसको जब हम हीट देते हैं तो यहाँ पे थर्मामीटर लगा के जिस टेम्परेचर पे ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को सोडियम नज़र आता है, सोडियम सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, पर जब हम इसको 371 केल्विन टेम्परेचर देते हैं तो ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट हम उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस टेम्परेचर पे कोई भी सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है। किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। ये लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट होता है गैस स्टेट में। जी मीन्स गैस, या यहाँ पे स्मॉल जी लिखता हूँ, ये गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो जाता है उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे
जो सोडियम है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 1156 केल्विन है। मींस कि 1156 केल्विन टेम्परेचर पे ये लिक्विड से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस स्टेट में, राइट। तो ये है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करें कि जिस सब्सटेंस या जिस मैटर के बीच या जिस सॉलिड या कोई भी सब्सटेंस है उसके बीच अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो, यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत डायग्राम से समझाता हूँ। मान लो ये एक सब्सटेंस है, इसकी पार्टिकल है, क्या है ये, इसकी पार्टिकल है। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ा बहुत वीक है एज़ कंपेयर टू यहाँ पे। तो जितना इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग हो तो उस सब्सटेंस का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। यानी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उस सब्सटेंस का ज़्यादा। यानी आप लोग इस तरह लिख सकते हैं कि ग्रेटर द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल हायर विल बी द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स वीक तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू कम आएगी, राइट। ये पॉइंट आप लोगों ने नोट किया। अब हम जाते हैं यहाँ पे जो हमारा पीरियड है। पीरियड में हमें मालूम है कि थर्ड पीरियड में सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये जो है इसकी अगर हम कंपेयर कर ले पूरे पीरियड में, या सिलिकॉन को फ़िलहाल छोड़ दे, बाकी जो एलिमेंट है इस पीरियड में उन सब में ज़्यादा है इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पे रेगुलर इंटरवल के बाद सोडियम से लेकर एल्यूमिनियम तक इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ होता है। क्यों बाकी पीरियड से ज़्यादा है? सिलिकॉन फ़िलहाल छोड़ दे, सिलिकॉन बीच में डिस्टर्बेंस पैदा करता है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, इसको आप लोग इग्नोर कर दे। अगर बाकी पीरियड से हम सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो है इसको कंपेयर करें तो इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? रीज़न ये है कि सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो है ये हमारे पास है मेटल, और मेटल बनाता है मेटालिक बॉन्ड। यानी यहाँ पे अगर मेटल हम उठाए तो यहाँ पे मान लो ये क्या है, एक मेटल एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा हुआ है। मान लो ये सोडियम है, सोडियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सी बन जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे पॉजिटिव यानी सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो मैं सिंपल पॉजिटिव के साथ लिखता हूँ। तो यहाँ पे बनता है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड किस तरह बनता है इसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सी जो होता है यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके आसपास जो करीब न्यूक्लियस होता है उसके साथ इसका अट्रैक्शन होता है। जैसा कि मान लो हमारे पास ये न्यूक्लियस है तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ इसका अट्रैक्शन है, इसके साथ भी अट्रैक्शन है, इसके साथ भी अट्रैक्शन है। या ये इलेक्ट्रॉन है तो इस न्यूक्लियस का पकड़ भी होता है, इस न्यूक्लियस का इसके ऊपर पकड़ होता है। यहाँ पे एक दूसरा न्यूक्लियस है इसकी सोडियम का, तो इसका पकड़ भी होता है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो यहाँ पे बनता है मेटालिक बॉन्ड, और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो जब स्ट्रांग होता है तो इसको ब्रेक करने के लिए यहाँ पे यानी जो सोडियम एटम होगा वो करीब करीब होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड है, इसके बीच करीब करीब होगा, तो इट मीन्स कि यहाँ पे स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच। तो स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर तोड़ेंगे, हम इसको डिस्टर्ब करेंगे यानी इसकी बीच जो फोर्स है उसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इसी वजह से यहाँ पे अगर हम पूरे पीरियड में देख ले तो मेटल की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है बाकी पीरियड से, सिर्फ सिलिकॉन को छोड़ के, राइट। वजह क्या है कि ये मेटल है और मेटल स्ट्रांग बॉन्ड बनाता है। तो जब वो स्ट्रांग बॉन्ड बनाए तो उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इट मीन्स कि इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। अब अगर हम ये तीन कंपेयर करें
तो सोडियम की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है किस चीज़ से, मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम की बॉइलिंग पॉइंट कम है एल्यूमिनियम से। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों कम है एल्यूमिनियम से। तो यहाँ पे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि सोडियम जो है हमें मालूम है कि ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। इसके अलावा मैग्नीशियम जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे या यहाँ पे मैग्नीशियम के केस में ज़्यादा होंगे। इसी तरह अगर हम एल्यूमिनियम देख ले तो एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे। अब यहाँ पे आप लोग देख ले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन एल्यूमिनियम में ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन एक एल्यूमिनियम ने छोड़े हुए हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन एक एल्यूमिनियम के साथ अट्रैक्शन होगा, दूसरे एल्यूमिनियम के साथ, तीसरे एल्यूमिनियम के साथ, आसपास जितनी भी एल्यूमिनियम है उनके साथ इसका अट्रैक्शन होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सी ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ पे एल्यूमिनियम का न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है, क्योंकि एक एक प्रोटॉन इंक्रीज़ होता है। यहाँ पे 11 प्रोटॉन, यहाँ पे 12 प्रोटॉन, यहाँ पे 13 प्रोटॉन। तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। तो जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो, तो इसकी बीच पकड़ ज़्यादा होगा, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जब स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इट मीन्स कि इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। यही वजह है कि मेटल अगर हम कंपेयर करें आपस में तो सोडियम की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम है। क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज कम है और ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक सी में। इसी तरह मैग्नीशियम जो है इसका फिर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हुआ, इसी वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ। ये इलेक्ट्रॉन 2 छोड़ते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। इस तरह एल्यूमिनियम का यही केस है। तो यही वजह है कि यहाँ पे रेगुलर इंटरवल के बाद मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। इसके अलावा यहाँ पे एल्यूमिनियम और सिलिकॉन जो है, यहाँ पे सबसे पहले हम इस रीज़न की तरफ आते हैं कि सिलिकॉन जो है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे सिलिकॉन की मेल्टिंग पॉइंट है 1683 केल्विन, जबकि एल्यूमिनियम का 933 केल्विन है। तो यहाँ पे सिलिकॉन जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट एल्यूमिनियम से क्यों ज़्यादा है, इस रीज़न की तरफ हम आते हैं। तो फर्स्ट वन पॉइंट आप लोग यहाँ पे नोट करें कि मेल्टिंग पॉइंट में पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता, सिर्फ वीक हो जाता है। जैसा कि मान लो हमारे पास ये है पार्टिकल, एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, ये है सॉलिड स्टेट में। अब इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये बिल्कुल ब्रेक नहीं होगा। जैसा कि ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल है, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे, इसको अगर हमने ब्रेक किया तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा गैस स्टेट में, ये फिर बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट में सिर्फ ये जो है कमज़ोर हो जाता है, यानी पार्टिकल के बीच सिर्फ क्या होगा, पार्टिकल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ा बहुत कमज़ोर हो जाएगा और ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स कि इसके बीच थोड़ा बहुत फासला आ जाएगा, राइट। यानी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स कमज़ोर करना होगा, तो इसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे जो सिलिकॉन है इसके बीच है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। और सिलिकॉन जो है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे पहले आप लोग नोट कर ले, पॉइंट नोट कर ले। सिलिकॉन जो है ये स्ट्रांगर कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा है। स्ट्रांगर कोवेलेंट बॉन्ड इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बनती हैं। यानी अगर हम सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख ले तो इसकी 1.9 है और एल्यूमिनियम की है 1.5। तो यहाँ पे सिलिकॉन जो है इसके बीच कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। सिलिकॉन, एक सिलिकॉन, इसके अलावा दूसरा सिलिकॉन, तीसरा सिलिकॉन, चौथा सिलिकॉन और 5वां सिलिकॉन। यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाता है सिलिकॉन, राइट। बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसको अगर हम कमज़ोर करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा लगेगी,
इसी वजह से सिलिकॉन की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है। एल्यूमिनियम जो है इसको इसकी बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कमज़ोर करने के लिए इतनी एनर्जी नहीं होती, यानी लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए इतनी एनर्जी नहीं लगती जितनी यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसको कमज़ोर करने के लिए जो एनर्जी लगती है। दूसरा रीज़न टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, यानी सिलिकॉन यहाँ पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। यहाँ पे आप लोग देख ले, यहाँ पे इस तरह स्ट्रक्चर को हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की वजह से इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा है। दूसरा रीज़न। तीसरा रीज़न जो है वो ये है कि सिलिकॉन का एटॉमिक मास जो है वो ज़्यादा है किस चीज़ से? एल्यूमिनियम से। सिलिकॉन का 28.09 और एल्यूमिनियम जो है इसका 26.98 है। तो हायर एटॉमिक मास की वजह से यहाँ पे सिलिकॉन की जो मेल्टिंग पॉइंट आ रहा है ज़्यादा, वो ज़्यादा है किस चीज़ से? एल्यूमिनियम से। बट यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा बहुत, यहाँ पे आप लोग देख ले, सिलिकॉन का 26-28 है जबकि एल्यूमिनियम का 27-40 है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी एल्यूमिनियम का बॉइलिंग पॉइंट सिलिकॉन से फिर क्यों ज़्यादा आ रहा है? यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कम आ रहा है जबकि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आ रहा है। तो इसका रीज़न आप लोग नोट कर ले। फर्स्ट वन रीज़न ये है कि वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी सिलिकॉन जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है, जैसा कि यहाँ पे सिलिकॉन, फिर यहाँ पे सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बना, इस तरह दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा जैसा कि सिलिकॉन, यहाँ पे सिलिकॉन 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 और सिलिकॉन। तो इनकी बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है ये वंडरवाल फोर्स है। वंडरवाल फोर्स वीक होता है, इस वीक होने की वजह से मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक मॉलिक्यूल फारिग करेगा फिर ऊपर जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है ये वीक है सिलिकॉन में, इसी वजह से यहाँ पे इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? मॉलिक्यूल को फारिग करना यानी आज़ाद करना, छोड़ना कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाए। वो टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होता है लेकिन वीक होता है। तो जब मज़ीद हीट देंगे तब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएगा। जब कम्प्लीटली ब्रेक हो जाएगा तो ये फारिग हो जाएगा, उड़ जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें जो सिलिकॉन के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स है ये थोड़ा बहुत वीक है एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट फिर कम आ रहा है एल्यूमिनियम से। दूसरा जो रीज़न है वो क्या है? डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम कौन सा क्रिस्टल बनाता है? एल्यूमिनियम बनाता है FCC। FCC कौन सा क्रिस्टल है? FCC का नाम आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में सुना होगा, फेस सेंटर क्यूबिक। जो फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल है ये बनता है एल्यूमिनियम में। इसमें स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ताकि इसको वेपर में कन्वर्ट करे। तो मोर एनर्जी लगेगी, इट मीन्स कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो यही दो रीज़न है कि यहाँ पे फेस सेंटर क्यूबिक बनेगा और फेस सेंटर क्यूबिक को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट एल्यूमिनियम जो है इसका ज़्यादा होगा किस चीज़ से? सिलिकॉन से। अब यहाँ पे जैसे ही हम एक स्टेप आगे जाते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि यहाँ तक मेटल थे, यहाँ पे ये मेटलाइट था और फिर बाद में नॉन मेटल स्टार्ट हो जाते हैं। तो नॉन मेटल जो है उसकी क्या होती हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम होती हैं क्योंकि ये ऑलरेडी कुछ गैस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम आएगा। पर यहाँ पे मसला है फास्फोरस और सल्फ़र के केस में।
सल्फ़र जो है बाद में आता है, पर इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो फास्फोरस से ज़्यादा है। यहाँ पे आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो क्यों ज़्यादा है? इसलिए ज़्यादा है कि सल्फ़र जो है एक मॉलिक्यूल का अगर हम सल्फ़र उठाए, सिर्फ एक मॉलिक्यूल सल्फ़र का अगर उठाए तो इसमें 8 सल्फ़र होते हैं। जैसा कि ये सल्फ़र है और यहाँ पर भी सल्फ़र है, यहाँ पर दूसरा सल्फ़र, तीसरा सल्फ़र और चौथा सल्फ़र। इसके अलावा 1 2 और 3, टोटल गिने 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनकी बीच बॉन्ड होता है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, तो एक मॉलिक्यूल में 8 सल्फ़र होते हैं। और फास्फोरस अगर हम देख ले तो यहाँ पे फास्फोरस होता है, यहाँ पर भी फास्फोरस होता है और यहाँ पर भी फास्फोरस होता है, यहाँ पर भी फास्फोरस। तो पर मॉलिक्यूल 4 फास्फोरस होते हैं। यहाँ पे 4 फास्फोरस, हर फास्फोरस 3 बॉन्ड बनाता है। तो आप लोग गिन सकते हैं यहाँ पे 3 बॉन्ड इसके कंप्लीट है। पर मॉलिक्यूल 8, यहाँ पे पर मॉलिक्यूल 4। तो यही वजह है कि सल्फ़र का जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो फास्फोरस से ज़्यादा आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ ये रीज़न है कि इसके पर मॉलिक्यूल 8 एटम हैं, इसके पर मॉलिक्यूल 4 एटम है। यही 8 एटम की वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहे हैं। इसके बाद जो हमारे पास क्लोरीन है वो पर मॉलिक्यूल इसके 2 है, Cl2 होता है, आप लोगों ने देखा होगा। और फिर अर्गान है, ये पर मॉलिक्यूल, यानी यहाँ पे सिर्फ ये एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अर्गान के बीच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो इसका बहुत ज़्यादा कम है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया मिला हुआ होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।